जमाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। दोस्तों, आपने एक ये वीडियो देखा और ये वीडियो पूरा तहलका मचाए हुए है और इस वीडियो की वजह से महाराष्ट्र और देश की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आया हुआ है। हुआ यूं है कि कुणाल कामरा जो स्टैंडिंग कॉमेडियन है, उन्होंने एक हास्य कविता कहते हुए कुछ कविता कही और उस कविता में से जो है ऐसा लगा कि शिंदे हैं वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको लगा कि मेरे ऊपर टिप्पणी की है, मेरी अपमान किया है। तो उस कविता में जो रूप रंग दिखाया, जो बात दिखाई, तो वो उनसे मेल खाती थी और आखिर में उसमें कविता में उनको गद्दार शब्द का वर्ड भी यूज किया, हालांकि उनका नाम पे जिक्र कहीं नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोग राजनीति में रहते हैं, जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं, जब वो अपने नारे लगवाते हैं, अपने गुणगान सुनते हैं और अपने जय जयकार लगवाते हैं, तो उनमें इतनी भी होनी चाहिए कि कोई एक कलाकार है जो हास्य कलाकार है, अगर को आप पे कुछ टायर कस देता है और आगे उस पे है भी नहीं, नाम नहीं लिया, तो बिना नाम लिए उनको कैसे लग गया कि गद्दार तो नहीं, पूरे देश में कौन कौन है और उस रूप जो रंग रूप उन्होंने बताया, तो उससे मिलते जुलते भी बहुत लोग हैं, तो ये कैसे पता चला कि उनको कहा। और अगर मान लो कह भी दिया, उनपे भी कह दिया, तो उनके लोगों ने जाके उस स्टूडियो को पूरी तरह तोड़फोड़ करी, हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसके बाद बीएमसी ने उसका वो स्टूडियो जो हैबिटेट स्टूडियो था जिसमें रिकॉर्ड हो रहा था, वो स्टूडियो भी ढा दिया कि ये तो अवैध, परमिशन नहीं थी। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि देश में कहीं भी अल्पसंख्यक का हो, ये इस तरह का जो इनके विरोध में बोले उसके बाद ढाई जाती है। उससे पहले तो वो क्या नाम है, क्लब वहीं का वहीं था, तो उससे पहले क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करी। और दूसरी बात जो बात है, उस पर कहानी याद आती है जो कह रहे हैं कि गद्दार था। तो इमरजेंसी के टाइम में राहत इंदौरी जो बड़े शायर थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, उनके साथ था या किसी का सुनाया था कि इमरजेंसी में एक पत्रकार ने कहा कि सरकार चोर है, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि भी तूने सरकार के खिलाफ ऐसा क्यों बोला। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि मैंने कब कहा कि सरकार भारत की चोर है, मैंने तो कहा सरकार चोर है, वो पाकिस्तान की भी हो सकती है, जापान की भी हो सकती है, अमेरिका की भी हो सकती है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं अच्छा, हमसे ज्यादा होशियार बनता, हमें ये भी नहीं पता कि सरकार कहाँ की चोर है। तो जब तुम मान रहे हो तुम्हारी सरकार चोर है, कभी कह रहा है, तो फिर तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो ये तानाशाही की हद है। और इसी तरह से एक किस्सा और है कि जो हमारे नेताओं पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जो आजकल की प्रेजेंट वो है कि हिटलर ने एक कवि को जो है बंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया। तो उसकी 3 साल की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जो मेरे पिताजी को क्यों जेल में बंद कर रखा है हिटलर ने। तो उसने कहा कि हिटलर के खिलाफ आपके पिताजी ने एक कविता लिखी थी, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो बच्ची बोली कि अगर पिताजी ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी थी तो हिटलर को भी मेरे पिताजी के खिलाफ कविता लिख लेते, तो उसको जेल में डालने की जरूरत क्या है। उसकी माँ बोली कि अगर हिटलर कविता लिखना जानता, अगर वो अच्छा इंसान होता, कवि होता है या जो भी कलाकार है वो एक अच्छे इंसान भी माने जाते हैं, वो हिटलर ही नहीं होता। तो ये बात सटीक बिल्कुल हमारे जो प्रेजेंट राजनेता है जो सत्ता में बैठे हैं उसमें बैठती है कि वो अच्छे नेता तो है ही नहीं, अच्छे दिल के इंसान भी नहीं है। को इस बात से सबक लेना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।